हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं सैलरीज, वेतन। इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में बेसिक सैलरी, मूल वेतन की कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, डॉक्टर सुनीता जैन राजकीय महाविद्यालय कोटा में व्याख्याता है। 1 जुलाई 2016 को उनको 37,400 से 67,000 की वेतन श्रृंखला में 44,380 रुपए पर नियुक्त किया गया। तो इनको वेतन 44,380 रुपए पर नियुक्त किया गया है और उनको 9,000 रुपए ग्रेड पे भी दे है। वेतन के साथ साथ इनको 9,000 रुपए प्रति माह ग्रेड पे भी दे है। ये जो वेतन दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, ये प्रति माह पर मंथ सैलरी होती है। उनको वेतन तथा एकेडमिक ग्रेड पे का 3% वार्षिक वृद्धि दी जाती है और इनको 3% वार्षिक वृद्धि दी जाती है। तो जब हम पिछली क्लास में मूल वेतन की गणना के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों का छठे वेतनमान के अनुसार जब मूल वेतन की गणना की जाती है तो इन कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को 3% की वार्षिक वृद्धि दी जाती है। तो वेतन और ग्रेड पे इन दोनों का टोटल बेसिक सैलरी मूल वेतन कहलाएगा और उस पर इनको 3% वार्षिक वृद्धि प्रति वर्ष 1 जुलाई को दी जाएगी। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए उनका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 यानी कि गत वर्ष 2020-21, तो गत वर्ष 2020-21 के दौरान उनको कितना वेतन देय हुआ, कितना वेतन उपार्जित हुआ मूल वेतन के रूप में, उसकी हमको कैलकुलेशन करनी है। तो गत वर्ष 2020-21 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये 12 महीने जो है गत वर्ष कहलाता है और इनके आगे का जो वर्ष होता है वो कर निर्धारण वर्ष कहलाता है 2021-22 यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का। और कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व का जो वर्ष होता है वह गत वर्ष कहलाता है। तो गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व का वर्ष गत वर्ष कहलाता है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए जो गत वर्ष होगा वो होगा 2020-21 और 2020-21 1 अप्रैल 2020 से शुरू होता है और 31 मार्च 2021 को समाप्त होता है। तो गत वर्ष में कमाई गई आय पर कर निर्धारण वर्ष में यानी उससे तुरंत आगे वाले वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है। जो डॉक्टर सुनीता जैन है इस क्वेश्चन में, उनके मूल वेतन की हमको गणना करनी है कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए यानी 2020-21 के लिए इनके मूल वेतन की गणना करनी है कि इनको वर्ष 2020-21 में कितना वेतन उपार्जित हुआ। तो 2020-21 से अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2031 तक का। जब हमने पिछली क्लास में मूल वेतन के बारे में पढ़ा था तो हमने बात की थी कि अगर कोई कर्मचारी गैर सरकारी कर्मचारी हो यानी कि निजी कर्मचारी हो तो ऐसे कर्मचारियों के लिए गत वर्ष की आय में, गत वर्ष के वेतन में अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का वेतन शामिल किया जाता है, क्योंकि गैर सरकारी कर्मचारियों को वेतन महीने की अंतिम तारीख को देय होता है। तो अप्रैल 2020 का वेतन 30 अप्रैल 2020 को देय हो जाता है, इसलिए अप्रैल 2020 से गत वर्ष का वेतन की गणना की जाएगी और मार्च 2021 तक का वेतन हमको शामिल करना है गत वर्ष में। तो मार्च 2021 का वेतन भी 31 मार्च 2021 को देय हो जाएगा। इसलिए अप्रैल से लेकर मार्च, अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का जो उपार्जित वेतन है वो गत वर्ष 2020-21 का वेतन माना जाएगा गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए। और सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए गत वर्ष माना जाएगा मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021। इसके पीछे कारण यह है कि जो सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं इनको वेतन अगले महीने की 1 तारीख को देय होता है। तो मार्च 2020 का वेतन देय होगा 1 अप्रैल 2020 को। तो मार्च में जो सेवाएं प्रदान की है उनका वेतन कमाया हुआ माना जाएगा अप्रैल में। इसलिए
गत वर्ष की आय की गणना करने के लिए, गत वर्ष है अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021, तो अप्रैल 2020 में मार्च का वेतन उपार्जित होता है, इसलिए मार्च 2020 में जो वेतन प्राप्त हो रहा था उसको गत वर्ष की आय में शामिल किया जाएगा। तो मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक 12 महीने का जो वेतन है वो गत वर्ष 2020-21 में उपार्जित माना जाएगा। फरवरी 2021 का वेतन उपार्जित होगा 1 मार्च 2021 को, इसलिए मार्च से लेकर फरवरी 2021 तक का वेतन सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए गत वर्ष का वेतन माना जाएगा। मार्च 2021 का वेतन 1 अप्रैल 2021 को देय होगा, जो कि अगले वर्ष में आता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2020-21 से अगला वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए मार्च 2021 का जो वेतन है वो अगले वर्ष की आय में, अगले वर्ष के वेतन में शामिल किया जाएगा। तो जो सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए गत वर्ष के वेतन की गणना करते समय, गत वर्ष 2020-21 के वेतन की गणना करते समय हमको मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक का वेतन शामिल करना होगा। क्वेश्चन में हमको 1 जुलाई 2016 से इनका वेतन दिया हुआ है। 1 जुलाई 2016 को इनको 44,380 के वेतन पे नियुक्त किया गया और 9,000 की ग्रेड पे इनको दी गई। मूल वेतन में वेतन और ग्रेड पे दोनों शामिल होंगे, दोनों का टोटल इनका मूल वेतन, इनकी बेसिक सैलरी कहलाएगी। तो 1 जुलाई 2016 को इनका वेतन दिया गया है, जबकि हमको वेतन ज्ञात करना है मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक का। तो जुलाई 2016 से लेकर कम से कम फरवरी 2021 तक का वेतन हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि इस अवधि में इनका प्रति माह वेतन कितना हो गया था। 44,380 और 9,000, इन दोनों का अगर टोटल करें तो आता है 53,380। तो 53,380 से बढ़ते बढ़ते 3% वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 की अवधि के दौरान इनको प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता था, और उसके आधार पर ही हम फिर इनके मूल वेतन की गणना करेंगे करनेदार वर्ष 2021-22 के लिए। तो पहले हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इनका वेतन में कितनी वृद्धि हुई प्रत्येक वर्ष। तो 1 जुलाई 2016 से इनको नियुक्त किया गया, तो 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017 तक इनको 53,380 रुपए मूल वेतन के रूप में प्रति माह प्राप्त हुए। 44,380 इनका वेतन और 9,000 रुपए ग्रेड पे के प्रति माह के, दोनों का टोटल इनका मूल वेतन कहलाएगा। तो 53,380 रुपए इनको 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017 तक इनको 1 साल के लिए प्रति माह वेतन प्राप्त होता रहा। फिर अगले साल 1 जुलाई 2017 को इनके वेतन में 3% वृद्धि कर दी गई। मूल वेतन का 3% इंक्रीमेंट लगा दिया गया। 53,380 का 3% होता है 1,601 रुपए 40 पैसे। छठे वेतनमान के अनुसार जब वार्षिक वृद्धि दी जाती है तो उसको अगले 10 के गुणांक में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो 1,601 रुपए 40 पैसे को अगले 10 के गुणांक में परिवर्तित करने पर 1,610 रुपए इनकी वृद्धि मानी जाएगी। तो 1,610 रुपए की इनको वृद्धि दी जाएगी 1 जुलाई 2017 को। 53,380 में 1,610 ऐड करेंगे तो 54,990 प्रति माह अब इनका मूल वेतन हो जाता है 1 जुलाई 2017 से। और ये वेतन इनको पूरे वर्ष भर मिलता रहेगा 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक। फिर 54,990 में इंक्रीमेंट दिया जाएगा 1 जुलाई 2018 को 3%, जो होता है 1,649 रुपए 70 पैसे, और इसको अगले 10 के गुणांक में परिवर्तित करने पर ये हो जाता है 1,650 रुपए। तो 1,650 रुपए की इनको वृद्धि मिल जाती है 1 जुलाई 2018 को। तो 1,650 रुपए 54,990 में ऐड कर देंगे और इनका वेतन हो जाता है 56,640 रुपए 1 जुलाई 2018 को। और ये वेतन इनको 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक पूरे वर्ष भर के लिए मिलता रहेगा। फिर इस वेतन में 1 जुलाई 2019 को 3% की वृद्धि कर दी जाएगी, जो होती है 1,699 रुपए 20 पैसे। 1,699 रुपए 20 पैसे को अगले 10 के गुणांक में परिवर्तित करने पर हो जाता है 1,700 रुपए। तो इनकी वेतन में वृद्धि हो जाती है 1,700 रुपए की 1 जुलाई 2019 को। तो 56,640 में 1,700 ऐड करने के बाद में 1 जुलाई 2019 से इनका प्रति माह वेतन हो जाता है मूल वेतन 58,340 रुपए। तो 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक इनको 58,340 रुपए प्रति माह मूल वेतन के रूप में मिलते रहे। फिर से 1 जुलाई 2020 अगले वर्ष
1 जुलाई 2019 के बाद 1 जुलाई 2020 को अगले वर्ष इनके वेतन में 58,340 में 3% की वृद्धि कर दी गई, जो कि होता है 1750 रुपए 20 पैसे। 1750 रुपए 20 पैसे को अगले 10 के गुणा में परिवर्तित कर दिया जाएगा, 1760 रुपए बना दिया जाएगा और 1760 रुपए वृद्धि जोड़ने पर इनका वेतन हो जाता है 60,100 रुपए और ये 60,100 रुपए इनको 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक प्राप्त होता रहेगा। तो हमको इनका वेतन देखना था कि इस अवधि में इनको कितना वेतन प्राप्त हो रहा है, यानी बढ़ते बढ़ते 53,380 से बढ़ते बढ़ते इस अवधि के दौरान इनको कितना वेतन प्रतिमाह प्राप्त हो रहा था मूल वेतन के रूप में। तो हमने जो कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन 30 जून 2021 तक की है, फरवरी 2021 से आगे तक की अवधि के लिए हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब हम इस कैलकुलेशन के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2021-22 यानी कि गत वर्ष 2020-21 के लिए इनके मूल वेतन की गणना कर पाएंगे और गत वर्ष 2020-21 के लिए जो इनके मूल वेतन के लिए जो अवधि मानी जाएगी, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी है, तो गत वर्ष में 2020-21 के लिए वेतन की आय ज्ञात करने के लिए मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक का मूल वेतन इनकी वेतन की आय में शामिल किया जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ डॉक्टर सुनीता for the assessment year 2020-21. Particulars amount. मार्च 2020 से इनका हमको वेतन देखना है कि मार्च 2020 से इनको कितना वेतन प्राप्त होता था प्रति माह। तो 30 जून 2020 तक इनको 58,340 रुपए प्रति माह मूल वेतन के प्राप्त होते थे। तो मार्च 2000 ये वेतन इनको 1 जुलाई 2019 से मिलना प्रारंभ हो गया था। तो मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक इनको 58,340 रुपए प्रति माह प्राप्त होते रहे। तो मार्च 2020 से 30 जून 2020 यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने तक इनको 58,340 रुपए प्रति माह प्राप्त होते रहे। फ्रॉम मार्च 2020 टू जून 2020 58,340 रुपए प्रति माह 4 महीने के लिए। तो 58,340 को 4 से गुणा करेंगे तो आता है 2,33,360 और फिर आगे जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक आगे 8 महीनों में इनको कितना वेतन प्राप्त होता था। जुलाई 2020 से जून 2020 के आगे अगले 8 महीनों में जुलाई 2020 से फरवरी 2021, जुलाई 2020 से इनका वेतन हो गया 60,100 रुपए प्रति माह। तो अगले 8 महीनों में तो 60,100 रुपए प्रति माह के हिसाब से इनको मूल वेतन प्राप्त हो रहा है। तो 60,100 इंटू 8 ये आता है 4,80,800 रुपए। तो 4,80,800 और 2,33,360 इन दोनों का टोटल करने पर आता है 7,14,160 रुपए। तो गत वर्ष 2020-21 यानी कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए इनका मूल वेतन होगा 7,14,160। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।